सबसे कॉमन सवाल जो कि हमसे साइकेट्री के क्लिनिक में किया जाता है, कमेंट्स में किया जाता है, लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब मैं ठीक हो चुका हूँ, 1 महीना दवाई ली, 2 महीने दवाई ली, मेरी एंग्जाइटी ख़त्म, मेरी डिप्रेशन ख़त्म, मैंने दवा बंद कर दी है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उनको लगता है कि वक्ती तौर पे उनकी सिम्टम्स, उनकी अलामात ठीक हो चुकी हैं, उनकी डिप्रेशन, उनकी घबराहट ठीक हो चुकी है और उन्हें लगता है कि उनकी बीमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये गलत है। याद रखिए, बहुत लोग जल्दी दवा छोड़ देते हैं और फिर 2 से 3 महीने बाद फ़ौरन उनको एंग्जाइटी वापस आती है, उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स वापस आते हैं और नींद भी ख़राब, और उसके अलावा बार बार रोना और गुस्सा भी आता है, और उसके साथ साथ उनको विड्रॉल इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। और फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम फिर से दवाई शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि शायद हमें ज़िंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी, ज़िंदगी भर एंटी डिप्रेशन लेनी पड़ेगी, क्या ये कोई एडिक्शन है? लेकिन सच क्या है? सच तो यह है कि एंटी डिप्रेशन छोड़ने का एक सही वक्त होता है जो कि हर बंदे के मुताबिक होता है, और गलत वक्त भी होता है जो कि मरीज़ खुद से करते हैं। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एंटी डिप्रेशेंट्स कब छोड़नी चाहिए, कितने अरसे तक लेनी चाहिए, और क्यों खुद से डॉक्टर की हिदायत के बगैर ये दवाई छोड़ेंगे तो तकलीफ़ होगी। न सिर्फ दवाई छोड़ने से बल्कि आपकी बीमारी भी लंबी होगी और रेजिस्टेंट भी होगी। तो लिहाजा जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। लोग हमसे कमेंट्स में बार बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई कब तक लेंगे, हमने तो बंद कर दी, अभी हम ठीक हैं, या बंद करने के महीने बाद बड़ी तकलीफ़ हो रही है, या बंद की तो फ़ौरन हमें विड्रॉल इफ़ेक्ट्स आए हैं। वो विड्रॉल इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं, ये सब हम जान लेंगे आज की वीडियो में। और आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सवालात हम बहुत सीरियसली लेते हैं, रिप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक और सवालात ज़रूर दीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहली बात एंटी डिप्रेशेंट्स को लेके कि जब आप दवाई लेते हैं और एंटी डिप्रेशेंट 10, 15, 20 दिन बाद आपको बेहतर फील करवाती हैं, क्योंकि ये आराम से बेहतर फील करवाती हैं, और आप कहते हो कि मैं ठीक हो गया हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये एंटी डिप्रेसेंट सिर्फ अलामात को, सिम्टम्स कम नहीं करती, बल्कि इनको और वक्त चाहिए होता है कि ये ब्रेन को स्टेबलाइज़ करें। अब अगर मैं सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो अगर कोई चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके साथ बुखार होता है, आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है 5 दिन या 7 दिन। अब आप एंटीबायोटिक खाते हैं, आपका बुखार तो 2 या 3 दिन में उतर जाता है, लेकिन मुकम्मल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको 5 दिन या 7 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है। तो लिहाजा एंटी डिप्रेशेंट्स के बारे में भी इस बात को जान लो कि अगर आपका मूड बेहतर है, आपकी नींद बेहतर है, आप कह रहे हो कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अब डॉक्टर वैसी दवाइयाँ हमें लिख रहा है और बस अभी मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, तो याद रखिए, अगर आपने दवाई बंद की तो आपकी बीमारी का रिलैप्स ज़्यादा होगा, आपको तकलीफ़ होगी। इसलिए बेहतर महसूस करना प्रोग्रेस है, लेकिन ये कोई फिनिश लाइन नहीं है। फिनिश लाइन पे आप और डॉक्टर मिल के फ़ैसला करेंगे। वैसे अगर मैं एंटी डिप्रेशेंट्स के बारे में बताऊं तो एंटी डिप्रेशेंट्स में काफ़ी आती हैं, इसमें SSRIs आती हैं, इसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट्स आती हैं, और दूसरी किस्म की भी आती हैं SNRIs। और मैंने ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट जिसमें एमिट्रिप्टाइलिन ट्रिप्टानॉल के नाम से आती है, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, ये वाली देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी गाइडलाइंस क्या कहती हैं एंटी डिप्रेशेंट्स को लेके। अब ज़रा इसको गौर से सुनना कि जो जनरल साइकेट्रिक नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक जब भी आपको पहली दफ़ा डिप्रेशन होती है, आपने दवाई ली और आप 1 महीना 2 महीने आप कहते हैं कि अब मैं ठीक हूँ, तो उसके तकरीबन 6 से 9 महीने तक हमने दवाई कंटिन्यू करनी है। यानी कि 2 महीने में तो आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने के साथ 6 से 8 महीने और ऐड करो तो टोटल टाइम हो गया 10 महीने। और ये काफ़ी नहीं है, मैं आगे और भी बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको रिकरेंट डिप्रेशन का बता दूँ। यानी कि वो लोग जिनको एक दफ़ा डिप्रेशन हुआ, दवाई ली, ठीक हुए, और सालों गुजर गए, दूसरी दफ़ा डिप्रेशन हुआ, दवाई ली, ठीक हो गए, और तीसरी दफ़ा फिर डिप्रेशन उनको आई, तो उनको कम से कम 2 साल या इससे ज़्यादा एंटी डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ेगी। और वो लोग जिनको सिवियर डिप्रेशन है या क्रॉनिक केसेस में, उनको लॉन्गर टाइम के लिए 5 से 7 साल भी हो सकता है अपनी मेंटेनेंस के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। और याद रखें कि हर दवाई के, हर एंटी डिप्रेशन की ड्यूरेशन का पेशेंट की हिस्ट्री को, पेशेंट की अलामात को देख के डॉक्टर फैसला करता है, इसलिए सब के लिए बहुत एक सेम रूल नहीं होता। और ये भी याद रखें कि अगर आप डिप्रेशन की दवाई नहीं लेंगे, एंटी डिप्रेशन नहीं लेंगे, तो आपकी अलामात ज़्यादा वापस आएंगी और आप
प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है, आपको तकलीफ़ हो सकती है और उसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब, आपकी नींद ख़राब, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो सकती है और सबसे बढ़ के कि आपकी जिस्मानी सेहत ख़राब हो सकती है। अब एंटी डिप्रेसेंट्स कब बंद करने का सोचा जा सकता है? याद रखिए, जब एक दफ़ा आपको जो मुकर्रर महीने आपके गुजर गए तो फिर डॉक्टर दवाई बंद करने का कंसिडर करता है, लेकिन इसे हम कहते हैं टेपर ऑफ। और जब आपके अलामात ठीक हो, आपका मूड ठीक हो, आपकी नींद नॉर्मल हो, आपके स्ट्रेस मैनेजेबल हो, आपकी फंक्शनलिटी बिल्कुल ठीक ठाक हो, आपने ड्यूरेशन अपनी गुजार ली है, तो हमने फिर दवाई ख़त्म करनी होती है। लेकिन ये नहीं कि आपके 9-10 महीने हो गए और आपने एकदम दवाई ख़त्म कर ली, नहीं, ये दवाई टेपरिंग ऑफ में भी आराम से इसको डोज कम करनी होती है। यानी कि आज से हमने फ़ैसला किया कि अब दवाई हम कम करेंगे, तो हम कम करेंगे, 2 हफ़्ते देखेंगे, 2 हफ़्ते बाद आपकी तबीयत को देखेंगे। अगर आपकी तबीयत बेहतर है तो हम आहिस्ता तब तक दवाई की डोज़ कम करेंगे जब तक आपकी बीमारी में बेहतरी हो, जब तक आप बेहतर महसूस करें। हाँ, लेकिन अगर हम दवाई टेपर ऑफ करते वक्त आपकी अलामात वापस आ जाएं तो हम कुछ अरसे के लिए वहीं पे डोज़ रोक देंगे, थोड़ी डोज़ को उसको कंटिन्यू रखेंगे और कुछ अरसे बाद फिर टेपरिंग करेंगे। तो लिहाजा ये बहुत साइंटिफिक मेथड है, ये डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट की हिदायत के बगैर बिल्कुल नहीं करनी। अब वो लोग जो कि कहते हैं डॉक्टर साहब हमने 3 महीने दवाई खाई और हमने दवाई बंद कर दी, यानी कि ख़ुद से जल्दी बंद कर दी, इससे 2 चीज़ें हो सकती हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि आपकी ओरिजिनल बीमारी का रिलैप्स वापस आ सकती है, यानी कि आपको डिप्रेशन की बीमारी है, आपका मूड लो रहता है, आपकी नींद ख़राब रहती है, आपकी खुराक कम है, आपको रोना बार बार आता है, आप रिश्ते सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, आपकी मेमोरी ख़राब है, तो ये सारी अलामत वापस आ सकती हैं। और अगर आपको एंग्जाइटी है, सोशल एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, फोबिया है, अगर आपको घबराहट होती है, तो ये अलामात भी वापस आ सकते हैं। और लोग कहते हैं कि यार ये डॉक्टर साहब ने हमें दवाई कैसे लिखी, हालांकि आपने दवाई जल्द बंद कर दी, ये इस वजह से हुआ है। दूसरा, दवाई जल्द बंद करें तो उसके साथ आपको विथड्रॉल सिम्टम्स एंटी डिप्रेशन के आ सकते हैं और ये फ़ौरन आते हैं, यानी कि आज से आपने दवाई बंद की तो अगले हफ्ते के दौरान फ़ौरन विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें ऐसे लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको चिड़चिड़ापन आता है, आपके ब्रेन में फॉग होती है, मतली आती है, नींद ख़राब, और सबसे बढ़ के जो कॉमन लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारे दिमाग में करंट घूम रहा है। और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनको रोना बार बार आता है। पेशेंट ये समझता है कि मैं फिर बीमार हो गया हूँ। और काफ़ी ऐसे पेशेंट होते हैं कि कभी इलनेस होती है, कभी बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, ये सब विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स में आते हैं। इसलिए पहले तो ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या आपकी बीमारी वापस आई है या एंटी डिप्रेशन का विथड्रॉल आया है। और ये भी याद रखें कि काफ़ी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम एंटी डिप्रेसेंट की एडिक्शन का शिकार हुए हैं। आप एडिक्शन का शिकार नहीं हुए, आपने दवाई बड़ी जल्दी बंद कर दी। अगर आपने मुकर्रर वक्त के लिए भी लिए तो आपने फ़ौरन बंद कर दी, आपने ग्रेजुअल टेपर नहीं किया। और ग्रेजुअल टेपर करना अंडर सुपरविजन ये बहुत ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप है। और इसके साथ साथ हमने कुछ ब्लड के टेस्ट भी करने होते हैं और डॉक्टर्स आपकी अलामात भी चेक कर रहे होते हैं। वैसे ये भी याद रखिए कि कुछ मेडिसिन, कुछ एसएसआरआईज़ की शॉर्ट हाफ़ लाइफ होती है, यानी कि खून में कम रहते हैं, कुछ की ज़्यादा हाफ़ लाइफ होती है। जैसे फ्लॉक्साटिन है, इसकी हाफ़ लाइफ ज़्यादा है, तो इसकी टेपरिंग भी थोड़ी सी आसान होती है, तो ये लिहाजा डॉक्टर को पता होता है। तो ये बात आखिर में कि लोग बहुत समझते हैं कि मैंने दवाई छोड़ी, मेरी बीमारी वापस आ गई, मैं वीक हूँ। नहीं, अभी आप वीक नहीं हैं, आपने दवाई जल्दी बंद कर लिया है। तो जिस तरह ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होती है, ज़्यादा देर के लिए होती है, लिहाजा एंटी डिप्रेशन को भी आपने इसी तरह से ट्रीट करना है और ज़्यादा देर के लिए दवाई लेनी है और फिर हम आराम से इसे कम करें। गोल ये नहीं कि दवाई जल्दी बंद हो, गोल ये है कि आप सही वक्त पे बंद हो और आप मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने ज़ोलॉफ्ट एंटी डिप्रेशन पे बनाई है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर ज़हनी सेहत की अवेयरनेस लाऊं, आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस बनाऊं। हमें कमेंट में अपनी क्वेश्चन ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।